जो हर कला में श्रेष्ठ थी, तो पिता को हुआ कि मेरी बेटी जो इतनी रूप सुंदरी, हर कला में श्रेष्ठ, कहीं भी पीछे नहीं आया व्यक्ति है, अगर मैंने उसकी शादी कोई ऐसी व्यक्ति से करवा दी तो वो तो जीते जी मर जाएगी। ये थे महत्व, कोई भी काल हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी समय हो, पिता की चिंता तो पिता की ही रहती है। चाहे हम 2025 में या फिर संबंध देश राष्ट्र देवताओं के भाव में है या तीर्थंकर के क्रम में, मतलब पिता होती तो उनकी चिंता बेटी के लिए रहती है। तो पिता का हुआ कि अगर मेरी बेटी को मैंने कोई ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करवा दी तो वो तो जीते जी मर जाएगी। इसलिए वो अपनी बेटी को बुलाते हैं, अपनी बेटी को बुलाते हैं, अपनी बेटी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुम्हें कैसा वर्ग पसंद है। मतलब ये बात में तो मॉडर्न हो गया, क्योंकि आज ये होता है। तो मुझे लगता है ये स्टोरी जब पढ़ी तो मुझे लगता है उस टाइम में वो राजा थोड़े मॉडर्न थे जिन्होंने बेटी को पूछा कि भाई तुम्हें कौन पसंद है। जो हमारे अभी के कल्चर में हम पूछते हैं अपनी बेटियों को, है ना, कि भाई तुझे किस टाइप का चाहिए, कोई पसंद हो तो बोल दो या ऐसा कुछ। तो पूछते हैं कि बेटा तुम्हें कौन कैसा वर्ग पसंद है। तो बेटी कहती है कि जो मुझे हर कला में हरा दे, क्योंकि वो हर कला में श्रेष्ठ थी, रूप सुंदरी थी। तो जो मुझे हर कला में हरा दे वो मुझे जीत लेगा। जो मुझे हर कला में हरा दे वो मुझे जीत लेगा। तो मुझे ऐसा वर चाहिए जो मुझे हरा दे। तो जब ये बात नगर में फैलती है, एक नगर दूसरे नगर सब जगह फैलती है, तो आसपास नगर वाले सब राजपुत्र हर कलाएं सीखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हर किसी को चाहिए ना अपनी पत्नी बहुत अच्छी और कुशल और इतनी होशियार, तो हर राजपुत्र कलाएं सीखना चालू कर देते हैं। और एक बार जब राजन अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर करता है, तब आसपास के सब राजपुत्र को बुलाता है। पर उस वक्त जो हमारे मेरा दादा का नाम ओके, जब तब राजपुत्र को बुलाते हैं, तब जो ये अपराजित हो गया ना, तो उस समय अपने राज्य में नहीं होते हैं, अपने राज्य में नहीं होते तो अपने फ्रेंड के साथ मित्र के साथ घूमने निकले होते हैं। तो ऐसे राजपुत्र वो वहाँ नहीं पहुँचते। तो जब स्वयंवर होता है तो जितने भी राजपुत्र आए वो किसी ने प्रीतिमती को नहीं हराया। तब लोग बातें भी करने लगे कि सरस्वती माता ने प्रीतिमती का पक्ष दिया है, वो भी नारी है